कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी से मिलने के लिए एक बार फिर से आपके बैंक सर आप सभी के पास आ गए हैं और अपने लेक्चर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बहुत जल्दी पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस के बारे में, जहां पे आपको क्लास 10th के लेवल के हिसाब से पूरी नॉलेज मिल गई थी कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, क्या चार सारी चीजें उसके बारे में बात करेंगे। अब चूंकि रेसिस्टेंस जान गए हो तो आगे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रेसिस्टेंस काम कैसे करते हैं। तो इनको जब सर्किट में लगाया जाता है तो रेसिस्टेंस को लगाने के बेसिकली दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सीरीज मेथड और दूसरा होता है पैरेलल। दोनों मेथड को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे अभी आगे चल के। पहली बार मैं आपको सीरीज पढ़ा रहा हूँ, इसके अगली वीडियो में आपको पैरेलल के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि पूरा प्रॉपर डेरिवेशन इसका करके दिखा रखा है। पूरा डेरिवेशन जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आते हैं उस लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बिल्कुल बोर्ड के तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कॉम्बिनेशन में। जैसे कि मैंने भी बताया कि पहला कॉम्बिनेशन सीरीज होता है, दूसरा क्या होता है पैरेलल। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सीरीज। तो बेटा सीरीज का मतलब क्या होता है पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है। सीरीज का मतलब होता है कि जब आपके सारे के सारे रेजिस्टेंस लाइन बाय लाइन अरेंज होते हैं, यानी एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, इनके टर्मिनल्स कुछ ऐसे अरेंज किए जाते हैं। अगर सीरीज में कोई भी एक एलिमेंट यानी कोई भी एक रेजिस्टेंस डिफेक्टिव हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो सारा के सारे रेजिस्टेंस जो उससे कनेक्टेड होते हैं वो सब काम करना बंद कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी डिफेक्ट आया तो पूरी सर्किट बंद हो जाती है। बात समझ आ रही? तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अभी दीपावली देखो आई थी और दीपावली में अक्सर जो झालर होती है ना, लाइट सजाने के लिए होते हैं, वो ज्यादातर झालर जो होते हैं वो सीरीज में हुआ करती थी पहले। कि अगर एक बल्ब खराब हो जाता था तो सारे पूरी पूरी झालर जलना क्या हो जाती थी, बंद हो जाती थी। तो उसी में हम लोग पढ़ते हैं और आगे देखते हैं सीरीज कैसे है। चलिए यहाँ पे हमने मान लिया है कि तीन रेसिस्टेंस हमने ले रखे हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों के तीनों रेसिस्टेंस को हमने सीरीज में क्या कर रखा है, करंट कर रखा है। सबको उठाया, एक सेल से कनेक्ट कर रखा है, स्विच लगा रखा है। तो जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे वैसे यहाँ से करंट आई निकलेगा, वो करंट यहाँ से जाएगा और यही करंट आगे होता हुआ पूरे सर्किट में होता हुआ वापस से घूम जाएगा। यानी एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सीरीज सर्किट जो होती है इसके अंदर सब में करंट क्या होता है, सेम। जैसे यहाँ पर आई आएगा, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। सीरीज की सर्किट में करंट क्या होता है, सेम। तो अलग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। जैसे इसका हो गया V1, इसका हो गया V2 और इसका हो गया V3। तो यहां देखते हैं कि सीरीज सर्किट की बात करेंगे, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज, यानी जो सर्किट हमने बना रखी है इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V कितने के बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। यानी इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, तीनों के पोटेंशियल को मिलाने के बाद टोटल पोटेंशियल निकल के आएगा। अब जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर हो जाएगा आई R1, V2 बराबर क्या हो जाएगा आई R2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा आई R3। यानी सब में पोटेंशियल V1 V2 V3 रहेगा और करंट सब में क्या है, I1 है, I सबकी आई। यहाँ पे क्या है, अब हमने देखा क्या, पुटिंग वैल्यूज ऑफ V1 V2 V3, यानी V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू, तीनों के वैल्यू को उठाया और फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या कर दिया, रख दिया। और जैसे ही रखोगे तुरंत देखिए V इक्वल टू क्या होता है आई आर, V1 बराबर क्या होता है आई R1, V2 बराबर क्या होता है आई R2, V3 बराबर क्या होता है आई R3। अब क्या किया हमने, तीनों में से आई क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। जैसे ही तीनों में से आई हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, ये वाला आई और ये वाला आई कहाँ चला गया, घूमने चला गया। कहाँ चला गया, घूमने चला गया। यानी आई से आई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ आर बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है फॉर्मूला। यानी अगर सीरीज की सर्किट है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने तीन रेजिस्टेंस लिया है, आप 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, ऐसे कितने भी रेजिस्टेंस है
अगर वो सीरीज में होते हैं तो सब क्या करते हैं, सबको सिंपली अलजेब्रिकली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये सबसे बेसिक तरीका होता है, सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन है जो होता है सीरीज। तो सीरीज में सबसे ज्यादा जानने वाली बात क्या है कि सीरीज की सर्किट में करंट क्या होता है, सब में सेम होता है, पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग होता है, और टोटल पोटेंशियल की बात करें तो इंडिविजुअल पोटेंशियल को जोड़ने के बाद टोटल पोटेंशियल आता है। और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए डेरिवेशन करते हैं, और ये डेरिवेशन आपका आ गया। अगर ये आप बोर्ड्स में करते हैं तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, और अगले वीडियो में हम लोग इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे, उसके बाद दोनों को कॉम्बिनेशन कंबाइन करेंगे, और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो लगातार बने रहिए, बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए।